हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट्स। तो अपने एमएसओ E4 का दैट इज अर्बन सोशियोलॉजी का हम लोग फरवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम है। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल टू स्टडी ऑफ सिटी। अब वो आपसे सिटी को स्टडी करने की एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल की बात कर रहा है। इसका मतलब देयर आर सम अदर मॉडल ऑल्सो। तो सबसे पहले हमें आंसर का एक बेस बनाना है जिसमें हम बताएंगे कि ये मॉडल्स की स्टडी क्यों कर रहे हो और ये सिटी के डिफरेंट मॉडल क्या होते हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, सिटीज आर द अर्बन एरिया। सिटी वो अर्बन एरिया है। पहले थोड़ा सिटी का मीनिंग बता दो यहाँ पे, फिर आगे बात करो डायरेक्टली। सिटीज आर दोज अर्बन एरिया विच हैव, जिनका लार्ज डेंस और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी मतलब डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब पर किलोमीटर एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन मतलब अलग अलग कास्ट, रिलीजन, भाषा को बोलने वाले, बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। नॉन एग्रीकल्चर डोमिनेंस होता है, मतलब यहाँ पे जब सिटी और अर्बन एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। नॉन एग्रीकल्चर यानी कि इंडस्ट्री, कॉमर्स और सर्विसेज में बहुत ज्यादा काम देखने को मिलता है। इन्वेजन सक्सेशन होता है, बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी क्या है। कंसेंट्रेशन और सेंट्रलाइजेशन हमें यहाँ अर्बन एरियाज यानी सिटीज में देखने को मिलता है। अब जो सिटी का स्ट्रक्चर है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सिटी का स्ट्रक्चर चेंज होता आ रहा है। सिटी जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में थी वैसी नहीं है, चीजें बदल रही हैं। क्यों बदल रही हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले एंशियंट था, मेडाइवल था, मॉडर्न हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, मतलब सॉरी प्री इंडस्ट्रियलिस्ट एंड देन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज हो रही हैं। जो सिटी का मॉडल है, जो सिटी का स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे लोगों के रहने का तरीका है, दैट इज चेंजिंग। नाउ दिस चेंज इज हैपनिंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ये चेंज आने के क्या क्या कारण है। एक तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। ठीक है, मॉनेटरी सिस्टम, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, मनी आ गई है, इस सिस्टम में भी चेंज है। आपके ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस करने के तरीके भी बदल चुके हैं। सो दैट्स वाई हमारी सिटीज का जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो भी बदल गया है। इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है सिटी को स्टडी करने के लिए अलग अलग मॉडल्स के बारे में पढ़ना, सो दैट हम सिटी के स्ट्रक्चर, वहां पे क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, उनके बारे में जान सकें। सो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ स्टडिंग सिटीज। एक सिटी को स्टडी करने के अलग अलग मोड्स, अलग अलग तरीके हमारे पास हो सकते हैं, जिसमें पहला क्या है, कंसेंट्रिक जोन मॉडल, सेक्टर मॉडल और एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल। अब इस क्वेश्चन में हमसे एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल पूछा गया था। देखो बेटा, अगर यहाँ पे एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल नहीं पूछा होता, सीधा पूछा होता व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू स्टडी सिटी, तो आप सारे मेथड बताते, यहां तक आप फिर भी सेम लिखते। अगर आपसे कंसेंट्रेटिक जोन मॉडल पूछेगा तो भी इतना जो मैंने अभी तक बताया वो कंटेंट आप लिखोगे। अब अगर आगे किसी क्वेश्चन में कंसेंट्रिक जोन मॉडल हुआ तो मैं ये कंटेंट वहां लिख के रिपीट नहीं करूंगी। आई विल मेंशन कि जो मैंने एक्सप्लॉइटेटिव में बेसिक लिखा था वही आपको कॉपी पेस्ट करना है। सेक्टर मॉडल अगर पूछेगा तो भी यहां तक का बेसिक यही लिखना है। आगे मॉडल्स में अलग से क्वेश्चंस में आएंगे तो ये आपको समझाऊंगी। एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल की बात की जाए, मॉडल समझ लो। अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 3 सेमी सर्कुलर कंसेंट्रेटिक जोन इन द सिटी। अब क्या क्या 3 जोन की बात यहाँ पे की गई है, वो 3 जोन हम लोग एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल के देखेंगे। पहला वो कहता है देयर इज अ सिटी ऑफ डेथ। सिटी ऑफ डेथ क्या होती है ये समझना है। सिटी ऑफ डेथ में इंक्लूड होते हैं वर्कर्स जिनको बहुत कम वेजेस दे रहे हो। ठीक है, बहुत कम वेजेस दे रहे हो और इनको इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। काम कर रहे हैं, रिटर्न नहीं मिल रहा है कुछ भी, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। तो इस टाइप में जो सिटी ऑफ डेथ में वर्कर्स लाई करते हैं उनको 2 टाइप के टैक्स देने पड़ते हैं। वन इज मशीन टैक्स एंड अनदर वन इज डेथ टैक्स। मशीन टैक्स देना पड़ता है और डेथ टैक्स, दोनों टैक्स इन लोगों को देने पड़ते हैं। अब मशीन टैक्स क्या, मशीन यूज करने का टैक्स नहीं, ये कह रहे हैं कि जितना आउटपुट सरप्लस इनका इन टोटलिटी में देखा जाए, सरप्लस मतलब काइंड ऑफ प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा रिटर्न इन्हें मिल रहा है, वेजेस इन्हें कम मिलते हैं, आउटपुट इन्हें कम मिलता है, प्लस इन्हें सरप्लस कम मिल रहा है, इन्हें रिटर्न बहुत ज्यादा कम मिलता है। तो ये जो लॉस होता है एक तरीके से, ये जो अमाउंट है जो ये प्रॉपर बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पाए, ये किस में जाता है, ये जाता है मशीन टैक्स में। सो दे हैव टू पे, द वर्कर्स हियर हैव टू पे मशीन टैक्स। इसके अलावा हम यहाँ देखिए डेथ टैक्स इन्हें पे करना पड़ता है। तो डेथ टैक्स का क्या मतलब है, जो इन्हें सामान खरीदने, सर्विसेज खरीदने, हाउसिंग खरीद मतलब घर वगैरह खरीदने के लिए बहुत एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ता है। एक तो दे आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है, पैसे कम है, सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो जो नहीं खरीद पा रहे हैं और वो सामान महंगा पड़ रहा है उसे डेथ टैक्स बोलते हैं। और ड्यू टू द रीजन की अर्निंग बिल्कुल नहीं है, अर्निंग बहुत कम है, डेट टैक्स इतना ज्यादा देना पड़ रहा है चीजों को लेके, यहाँ पे इनको बेसिक एमिनिटीज, रोटी कपड़ा मकान वाली जो चीजें होती है ना, ये सब भी इनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है।
यहाँ पे क्या हो जाता है, सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, और इसलिए यहाँ पे हमें स्लम देखने को मिलती हैं। सिटी ऑफ डेथ में हमें क्या देखने को मिलती है, मेजर स्लम देखने को मिलती है, बिकॉज कम में रह के गुजारा करेंगे, चीजें मैनेज करेंगे, प्रॉपर घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं तो रहेंगे। तो इस सिटी मतलब इस पर्टिकुलर फेज में हमें आपको क्या देखने को मिलता है, स्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड आती है सिटी ऑफ नीड। सिटी ऑफ नीड में ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर वर्कर से भरी होती है ये जो सिटी है। ब्लू कॉलर वर्कर कौन होते हैं, ऐसे वर्कर जो हार्ड मैनुअल वर्क, जो भारी काम करते हैं, एफर्ट वाला, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं। माइंड मेहनत नहीं, फिजिकल वर्क अगर मैं बोलूँ तो। एग्रीकल्चर माइंड वाली मेहनत नहीं, यहाँ पे फिजिकल एफर्ट की बात करी जा रही है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। माइनिंग कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ब्लू कॉलर वर्क। तो ये सारे लोग क्या हो जाते हैं, ये सारे ब्लू कॉलर वर्कर हो जाते हैं। अब इसको कंपेयर कराएं इन्होंने कि ये जो आगे बर्गवीज ने थ्योरी दी थी जिसमें वर्किंग क्लास जोन के बारे में बताया था, तो जो वर्किंग क्लास जोन वहां पे उन्होंने बात की है, वही ये ब्लू कॉलर वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनको क्या देना पड़ रहा है, इनको मशीन टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब इनके पास इनकी रिटर्न जो है, सरप्लस जो है वो सब कम है, लेकिन इन्हें डेथ टैक्स नहीं देना पड़ रहा। मतलब इनके पास सामान जो खरीदने की चीजें हैं वो इनको उतनी महंगी नहीं पड़ रही, बिकॉज क्वाइट मतलब बेसिक सा तो ये अर्न कर पा रहे हैं ना, इसलिए इनके लिए चीजें उतनी ज्यादा महंगी नहीं है। इन्हें एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, उनको तो फर्स्ट केस में तो सिचुएशन एक्सप्लॉइट कर रही है, अर्निंग ही नहीं मिल रही है, रिच क्लास एक्सप्लॉइट कर रही है। यहाँ पे भी जो आपकी पॉलिटिशियंस हैं वो रूल्स ऐसे सेट कर रहे हैं, ठीक है। प्लस रिच क्लास हो गई जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो यहाँ पे चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। कार्ल मार्क्स ने इसी रीजन से कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, अब अगर आप लिंक कर पाओ तो कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात की थी। उन्होंने कहा था देयर आर फ्यू पीपल जो कि कैपिटलिस्ट हैं, वो तो अर्न करके बहुत अच्छा खासा ग्रो हो रहे हैं और सेटल होते जा रहे हैं, वही देयर आर फ्यू पीपल यानी कि जो वर्कर्स हैं, इनका ग्रुप जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। क्लियर। तो ये कार्ल मार्क्स ने अपनी एक थ्योरी में बात की थी। इफ मतलब अगर आप चाहो तो आप एज एग्जांपल इसको यहाँ मेंशन कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास सिटी ऑफ सुपरफिशियलिटी। यहाँ पे सुपरफिशियलिटी में क्या है, देखो जो अब बिल्कुल अमीर, हाई क्लास, रिच लोग, एलाइट पीपल, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब जाते हैं आपके यहाँ पे सिटी ऑफ सुपरफिशियलिटी में। तो अब इतने अच्छे खासे लोग हैं तो इनके पास पैसे की कमी नहीं है, अच्छा खासा अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो इनकी लेजर वाली लाइफ होती है, खरीदते अच्छे खासा है क्योंकि पैसे अच्छे खासे हैं, और आउटर जोन में ये लोग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। थर्ड लेयर में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें आउटर जोन में देखने को मिलते हैं। और सारा जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है, जो आपके संसाधन है वो कैसे कैसे बटेंगे, किसके पास तक कितने पहुंचेंगे, ये चीज डिसीजन इनके हाथ में रहता है, बिकॉज दे आर कंट्रोलिंग द थिंग। हम देखते हैं ना, रिचर जो है वो मतलब रिच पीपल जो है दे आर बिकमिंग मोर रिचर, एंड पुअर जो है वो और पुअरर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। रिच के पास एक बेसिक वेल्थ है, वो अपनी वेल्थ का यूज करके और अर्न कर पा रहे हैं, वहीं पुअर लोग उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड सिटी, सिटी ऑफ सुपरफिशियलिटी। अगर हम एक्सप्लॉइटेटिव की मॉडल की बात करें तो हमने 3 पढ़े, सिटी ऑफ डेथ, सिटी ऑफ नीड एंड सिटी ऑफ सुपरफिशियलिटी। ये तीनों आपको याद हो जाने चाहिए। इतना टाइम नहीं है कि अभी सुन रहे हो फिर एग्जाम के बाद याद करोगे, नहीं। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल कर लिया। सिटी में क्या क्या डिफरेंशिएशन होते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, प्री इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, सुन लो दोबारा, याद हो जाएंगी चीजें। वहीं ये किस किस रीजन से होता है, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, चेंज इन द मॉनेटरी सिस्टम, इस वजह से सिटी जो है वो चेंज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी द डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द सिटी, जिसमें हम कंसेंट्रिक जोन मॉडल पढ़ेंगे, सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे, और एक्सप्लॉइटेटिव मॉडल जो हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा क्योंकि हमसे यही पूछा गया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमने देख लिया। ये फिफ्थ क्वेश्चन भी आगे फर्दर पूछा गया है बहुत से पेपर में, मैं बताऊंगी आगे भी जब कराऊंगी। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन जो कि अगली वीडियो में हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ द अर्बनाइजेशन। ये भी मल्टीपल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सो आप लोग ये पढ़िए, याद कीजिए। थोड़ी देर में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। स्टे अपडेटेड। पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा, देखते देखते लाइक कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं यस दिस इज बेनिफिशियल और आई हैव टू अपलोड मोर वीडियो रिगार्डिंग दिस। So that's all for this video. Thank you for watching.